रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ हो गया भाई? अच्छा, खैर ठीक है। ओके। एक मिनट। हाँ, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो बढ़िया है। तो हम लोग ये समझ गए कि जब जो हम सेल लगाए फोटो सेल, तो ये 1 वोल्ट बहुत कम 0.7 वोल्ट को थोड़ा सा ऑन करना था, वो पोटेंशियल बैरियर को ध्यान में रखते हुए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ये कंडक्शन शुरू हुआ, इस कंडक्शन की वजह से ये कनेक्शन हो गया। तो हम ये सेंसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये सोलर सेंसर लाइट होगा तो इस सर्किट में ऑन हो जाएगा। ठीक है। एक और इसी तरह का है, स्विच के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, यूज ऑफ थर्मोकपल एज अ सेंसर फॉर द फायर अलार्म। ठीक है। थर्मोकपल एक तरह का डिवाइस है जो जैसे ही हीट मिलता है इसको, तो वो बिजली जनरेट करता है। बिजली वो उसमें जैसे ही थोड़ा सा उसको हीट मिलेगा, तो उसके अंदर से वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या किए कि थर्मोकपल डिवाइस लिए और उसको बेस और एमिटर के बीच में लगा दिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा हुटर या बहुत बड़ा अलार्म सिस्टम हम लगा दिए एमिटर और एमिटर और कलेक्टर के बीच में लगा दिए। और यहाँ इतना वोल्टेज सप्लाई जिसको बजाने के लिए सफिशिएंट हो वो लगा दिए। ठीक है। तो जैसे थर्मोकपल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, और थर्मोकपल प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर depending on the voltage as the result of the thermoelectric effect, as the voltage be interrupted to measure temperature. ठीक है। as voltage can be interpreted to measure the temperature। ये वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है, कितना टेम्परेचर है वो हम लोग इस वोल्टेज के को यूज करके हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ इससे हम लोग फायर अलार्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ। यस सर, बना सकते। यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करके हम फायर अलार्म बना सकते हैं, जहाँ पे आग लगने पे ये थर्मोकपल डिवाइस जो है एक बहुत छोटा सा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा अमीटर और बेस के बीच के कनेक्शन को कंटिन्यू करेगा, ट्रिगर करेगा, और ये हमारा रूटर यहाँ ऑन हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और देखो, ये टच स्क्रीन है, टच करेंगे तो एलईडी जल जाएगा और टच करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये टच जो हम करेंगे तो हमको शॉक नहीं लगना चाहिए, या इतना ही कम हो कि हम सिर्फ 2 तार के बीच में कंडक्ट कर पाए, 2 तार के बीच में हम कंडक्ट कर पाए, इतना ही। तो ये बहुत कम वोल्टेज है, बहुत कम वोल्ट है, और इस वोल्ट को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं एमीटर और बेस के बीच में। अगर ये कंडीशन हो जाता है, ये कंडीशन हो जाता है, तो ये जो है हमारा जो लोड है वो लाइटन अप हो जाएगा। ठीक है। ये जो यूज हुआ BC 547 इस ट्रांजिस्टर को यूज करके ये बनाया गया है। ठीक है। तो टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक। फोटो डायोड, ये हमारा फोटो डायोड।
फोटो डायोड हम लोग पढ़े थे, जो रिवर्स बायस में लगाते थे, और जैसे ही उसमें लाइट पड़ता था तो डिप्लीशन रीजन को घटाने लगता था, तो हमारा कंडक्शन शुरू हो जाता था। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि फोटो डायोड को हम लोग लगा दिए बेस और एमीटर के बीच में। लाइट जैसे ही हमारा इस पे पड़ेगा, लाइट जैसे ही पड़ेगा तो हमारा कंडक्शन शुरू हो जाएगा, और जब कंडक्शन होगा तो ये कंडक्शन हमारा इस लोड को देगा, आउटपुट में हम उसको लोड को बम दे देंगे। समझ में आ रहा है सबको बात? यस ठीक है, ओके। ये देखो, ये क्या है? ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। यहाँ पे एक इंफ्रारेड एलईडी लगाए हैं, इंफ्रारेड एलईडी लगा हुआ है, और ये एलईडी, चूंकि एलईडी में ऊपर टॉप पे देखोगे रिफ्लेक्टर होता है, जो हम लोग एलईडी देखे थे तो कटोरी देखे थे, उसके अंदर हम लोग देखे थे कि हम लोग को वो रखा गया था, जो उसका सेमीकंडक्टर है, उसके नीचे एक रिफ्लेक्टर जैसा था। तो ये सारा का सारा लाइट आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, साइड की तरफ नहीं करेगा, ये वाला एलईडी। तो होता क्या है कि ये सेंसर है मेरा, आईआर सेंसर, यहाँ से जो कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आता है, ये लाइट उससे टकरा के इस सेंसर को मिलता है। हम लोग कोई भी चीज़ कैसे देखते हैं, व्यू हम लोग को तो यही तरीका है, मतलब यही फिनोमिना है कि कोई लाइट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारे आई में आएगा, और हमारे रेटिना पे उसका इमेज बनाएगा, जिसको हमारा जो मेमोरी है वो सेंस करता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये जो हमारा जो इंफ्रारेड एलईडी है, इससे इंफ्रारेड लाइट निकलेगा। इंफ्रारेड इंफ्रारेड मतलब हम नहीं देख पाएंगे, ऐसा लाइट निकलेगा, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उससे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ेगा, और इसको जैसे ही सिग्नल मिलेगा इस सर्किट को ऑन कर देगा। इस सर्किट को ऑन कर देगा। 50 रुपया 40 रुपया ऐसे ही इसका दाम होता है, बहुत आसान है। ठीक है, और ये 3 टर्मिनल है जहाँ से हमको सप्लाई देना है और ले लेना है। ठीक है, और इसको हम यूज कर सकते हैं वैसे किसी डिवाइस में जो प्रॉक्सिमिटी को सेंस करता हो। प्रॉक्सिमिटी मतलब हम उसके नज़दीक गए, इस चीज़ को वो सेंस करता हो। ठीक है, इसको यूज करके हम नॉर्मली जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है क्या, सैनिटाइजर डिस्पेंस करने वाला, या टॉयलेट में जो होता है वो सोप डिस्पेंसर जो होता है वो। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज हम इसको लेके बना सकते हैं। दिस इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर इन विच द IR model is fixed with a photo diode, and when an object comes near the both sensor, the IR reflected both from the object and the photodiodes get together. ये IR जो है ये फोटोडायोड है, और फोटोडायोड में जैसे ही इंफ्रारेड इसको मिलता है तो ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है, और ट्रांजिस्टर के पास जो हम वोल्टेज दिए रहते हैं मीटर और कलेक्टर के बीच में वो कनेक्शन मिल जाता है। इस तरह से ये काम करेगा। ये इंफ्रारेड है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, ये इंफ्रारेड से लाइट निकलेगा, ऑब्जेक्ट टकरा के इसको मिलेगा, और ये फोटोडायोड का काम करेगा अपना तरह। शादी हाँ सर। सर ये आईआर सर क्या होता है सर? आईआर सेंसर सर वहाँ पे था सर उसमें। इंफ्रारेड लाइट है। हम ओके लोग सर। एलईडी एलसीडी पढ़े थे, एलईडी पढ़े थे, एलईडी पढ़े थे, तो हम लोग बोले थे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्वेंसी कम होता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, वैसे से ओके हमारा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, और वेवलेंथ बढ़ने के कारण ही वो पूरा का पूरा सिस्टम सिंपल है। एक्स रे था, गामा रे था, ऐसे करते करते आए, फिर हम लोग को मिला वो विजिबल वो विजुअल स्पेक्ट्रम, जहाँ पे हम लाइट को देख पाते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव मिला, रेडियो वेव मिला, ऐसा मिला। उसी में इंफ्रारेड भी यस था। हम लोग के देखने के, हम लोग का जो वेवलेंथ है देखने का, उसके ठीक बाद जो आया था वो इंफ्रारेड था। तो पीडीएफ खोल के देखना। ठीक है, ये लाइट ही है, या बोलो कि इंफ्रारेड रेडिएशन ही है, इंफ्रारेड वेव ही है, लेकिन हमारे विजिबिलिटी के रेंज के बियॉन्ड है। हमारे सर। तो विजिबिलिटी आईआर सर, जो आईआर सेंसर होता है वो इंफ्रारेड जो लाइट होता है या फिर वेव होता है सर, उन्हीं को सेंस करता है। इंफ्रारेड जो लेड है, हाँ एलईडी। अच्छा एक ही बताओ, तुम वो कैमरा देखे हो जो अंधेरे में भी लेता हो, अंधेरा में भी फोटो दिखाता है, वो जो हम यस सर। यस घर में यस ऑफिस में सर। यूज होता है, नाइट विजन कैमरा सर। नाइट विजन कैमरा। यस,
तो उस कैमरा में गौर कर देना, किनारे किनारे पूरा एलईडी का अरे लगा रहता है कैमरा के नीचे। कैमरा के चारों तरफ एक एलईडी लगा रहता है, जो बहुत गौर से देखोगे तो बहुत हल्का रेड कलर का ग्लो करता दिखेगा। अब बिट्टू बिट्टू कुछ बोले क्या? ब्लू कलर का लगता है ना। ब्लू नहीं रहता है वो, हमको तो हम देखे तो रेड ही दिखता है, ब्लू भी हो सकता हो, मतलब आई डोंट, मतलब जितना हो, जैसे अगर उसको मोबाइल से देखोगे तो साफ साफ दिखता है मोबाइल के कैमरा से, क्योंकि हमारा आंख भले ही कैपेबल नहीं हो इंफ्रारेड को देखने के लिए, लेकिन हमारा मोबाइल कैपेबल है इंफ्रारेड को देखने के लिए। ठीक है, एक और तरीका है, घर में कोई रिमोट हो तुम्हारे पास, रिमोट देख लो। ठीक है, रिमोट के ठीक आगे एक एलईडी लगा रहता है, रिमोट के ठीक आगे एक एलईडी यस है। यस सर। यस सर। ठीक है, वो एलईडी तुम ऑन ऑफ करो तो तुमको दिखता नहीं है, वो नहीं दिखता है। यस सर। तो इसमें लाइट होता है सर, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कैमरा को अगर ऑन कर लिया जाए, एक मिनट रुको, हाँ बिल्कुल, तो कैमरा से अगर तुम देखोगे मोबाइल के कैमरा से, तो वो लाइट जब जब हम बटन प्रेस करते हैं, अभी हम देखो, हम जो करके देखे अभी हो रहा है। ठीक है, तो वो इंफ्रारेड हमको नहीं दिखेगा, हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल का कैमरा उसको पकड़ लेता है, मोबाइल का कैमरा उसको पकड़ लेता है। और वही इंफ्रारेड है जो हमारे हाथ से टकराएगा, हम जैसे ही सैनिटाइजर के लिए हाथ बढ़ाएंगे, वहां पे नीचे 2 लगा रहेगा, हमको नहीं दिखेगा कि लाइट आ रहा है वहां से, लेकिन मेरे हाथ से वो रिफ्लेक्ट होके फोटो सेंसर को मिलेगा और वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा और मोटर चालू हो जाएगा, और हमारे हाथ में सोप हो या वो दोनों में से कुछ हो, हमको मेरे हाथ में मिल जाएगा। सर ये प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट सेंसर दोनों सेम होते हैं क्या सर? कौन सा? एम्बिएंट सर, AMBIENT सर। एम्बियंस सेंसर का नाम है क्या? यस सर, यस सर। आई डोंट नो, हम तो देखो 3 सेंसर हम देख रहे हैं तुमको। एक तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, एक आता है PIR सेंसर, मोशन मोशन डिटेक्ट करने के लिए PIR सेंसर हो गया, और एक हो गया डे नाइट सेंसर, LDR से बनता है, LDR यूज करके होता है। एम्बियंट, अच्छा एम्बियंट सेंसर तो लाइट की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए बोला तुम लोग क्या? यस सर, यस यस। अच्छा, तो लाइट कौन सा लाइट तेज है कौन सा लाइट कम है उसके लिए ना, उसमें हमको उसको क्या करना है। लेकिन हाँ, ये काम है कि अगर मान लो कि हम फोटो डायोड लगा दें हम बेस और एमिटर के बीच में, और हम करंट मेजर करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सा लाइट तेज है कौन सा नहीं। ठीक, ओके। कैसे, मतलब जैसे मान लो कैसे देखेंगे, 2 कंपनी का एलईडी है, 9 वाट का, सेम वाट का 9 वाट का है, और दोनों में से कौन सा एलईडी ज़्यादा अच्छा जलता है, कौन सा लाइट ज़्यादा करता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, तो हम अपनी आंखों से उसको नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फोटो डायोड के अनुसार कर सकते हैं कि फोटो डायोड के पास सेम डिस्टेंस पे एक एलईडी चलाएंगे, और हम वोल्टेज मेजर करेंगे कितना वोल्टेज दे रहा है ये, तो दूसरी वाला जलाएंगे वहीं पे और वोल्टेज मेजर करेंगे। अगर एक दे रहा है वो 8.5 वोल्ट, दूसरा 9 वोल्ट दे रहा है, तो बोलेंगे 9 वोल्ट वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लाइट दे रहा है। ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग यस सर। वो लैब में ही इस्तेमाल होता है किसी खास फंक्शन के लिए, हमारे लिए जो यूजफुल है वो ये सब है। ठीक है, यस ये सर। हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जब हमको ये समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर कैसे काम होगा, तो एफईटी भी कैसे काम होगा। तो एफईटी जो है वो ट्रांजिस्टर का ही बड़ा भाई है बोलो। ठीक है, ट्रांजिस्टर के को हम लोग सॉल्व करके ट्रांजिस्टर का जो भी साइज बड़ा था, और हमको उसमें पोटेंशियल बैरियर और बहुत सारा उसका साइज को लेके, उसका करंट कंजम्पशन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, और हम उस ट्रांजिस्टर को यूज करके बहुत बड़ा बड़ा डिवाइस हम नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो फिर हम एफईटी पे आए थे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बाद में मास्टर बनाए थे। ठीक है, तो अब इसका क्या फंक्शन है, तो इसका भी वही फंक्शन है तो ये भी ट्रांजिस्टर ही। ठीक है ये भी ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इसको भी मॉसफेट भी जो यूज होगा वो भी या तो आइदर एज अ स्विच यूज होगा,
और एम्पलीफायर, बेसिक यूज बता रहे हैं, एज अ स्विच और एम्पलीफायर। ठीक है, ओके। तो व्हेन JFET as an open switch, when zero voltage applied between the gate and the source, JFET channel will be open, allowing full current to the lamp. In order to turn the lamp on, we will need to connect another source of DC voltage between the gate and the source connection to the FET like this. देखो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग गेट को अगर हम टर्न ऑन करते हैं इस वोल्टेज से, तो हमको यहाँ पे सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट मिलता है। सेम टू सेम वैसा ही है जैसे FET का था। ये स्विच ऑन होगा, ठीक है, क्लोजिंग द स्विच विल पिंच ऑफ द JFET चैनल, thus forcing it into cut off and turning the bulb off। अच्छा, यहाँ उल्टा हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि स्विच अगर ऑफ नहीं है, डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, और जैसे ही ऑन कर दे रहे हैं, ऑन करने के बाद क्या हो रहा है, पिंच ऑफ स्टेट में जा रहा है और मेरा वोल्टेज बंद हो जा रहा है, तो हमारा करंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है सर वहाँ पे सर 0 वोल्टेज सर लिखा है सर, थोड़ा पीछे की ये सर। बताओ कहाँ पे बोले? सर when 0 वोल्टेज द गेट एंड सोर्स, हाँ, the जीरो JFET वोल्टेज मतलब channel will be हम open, sir। अगर इसका हम सब क्या उसको है सर, 0 वोल्टेज? डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, तो जीरो वोल्टेज ही तो सप्लाई हो रहा है ना। व्हेन जीरो वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड द सोर्स, गेट एंड सोर्स के बीच अगर जीरो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, देन JFET चैनल विल बी ओपन है, and allowing full current to the lamp. In order to turn the lamp off, we will need to connect another source of the DC voltage between the gate and the source connection Sir, of the JFET। सर जब यानी कि सर जब 0 वोल्टेज होगा तो सर वहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा सर। हाँ, यहाँ पे अगर हम डिस्कनेक्ट समझो बात को, अभी तक हम लोग JFET का BJT में कर रहे थे क्या, इसको ऑन कर रहे थे, इसको जब ऑन कर रहे थे तब ये कनेक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या कि इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये कनेक्शन बंद हो जाएगा। ये जब तक स्विच जब डिस्कनेक्टेड है, 0 वोल्ट है यहाँ पे, तभी ये कनेक्शन हो रहा है मेरा, तब तक ये चलेगा। ये स्विच जैसे ही ऑन कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मॉसफेट स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक मॉसफेट का क्या था? टर्न ऑफ टाइम कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। टर्न ऑफ टाइम, a MOSFET is a majority carrier device. Turn off process is initiated soon after removal of the gate voltage at a T1. It is divided into turn off delay time TD and fall time TD, मतलब off. Turn off delay time, it is the time during which the input capacity is discharged from V1 to VGSP. Turn off fall time, if the time during which the input capacitance discharge from VGSP to threshold voltage, during it drain current falls from ID to 0. So when VGS is less than VGST, MOSFET turn off is complete। ये सारा का सारा MOSFET वाला जो तुम लोग का जो PDF है ना, everything is there। Power MOSFET are very popular in switch mode power supply. They are at the present available with a 500 voltage and 140 ampere rating। ठीक है सर VGS और VGSP सर ये कौन सा वोल्टेज? ये हम जो बता रहे हैं ये गेट एंड सोर्स के बीच का वोल्टेज है। ठीक है, ये जो हम लोग वो देखते हैं ना, जो डायग्राम है उसमें तुमको समझ में आएगा। जो वोल्टेज गेट एंड सोर्स के बीच का ये वोल्टेज है, और ये है हमारा गेट सोर्स। ये वोल्टेज जो है ये जो हो गया, ये तो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स इज लेस देन वोल्टेज। ये है तुम्हारा P एंड T, दो टर्मिनल है उसके बीच का,
एक्चुअली ये सारा का सारा जो है ये हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब मॉसफेट वाला पीडीएफ के साथ जो कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे हर पॉइंट बनाया हुआ था कि ये वीजीएस है, ये वीजीपी है, ये आईजीएस है, आईजीपी है और ये ड्रेन का करंट है। ठीक है, एक बार उसको तुम कनेक्ट करके देखना, नहीं समझ में आया तो फिर बता देंगे, तो इसके बाद फिर देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये दो करंट है, हम लोग बात करें दो करंट में, ये करंट कम होगा तब क्या होगा, ये करंट ज्यादा होगा तब क्या होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दे टर्न ऑन total turn on time to divide into turn on delay time TDN and rise time TR. Turn on delay time क्या है? At turn on there is an initial delay TDN during which the input capacitance charges to gate threshold voltage VGST. Threshold voltage क्या बोलते हैं, इसीलिए T लगा हुआ है, उसका T लगा हुआ है। Threshold voltage बोलते हैं कि जहाँ पे वो स्टार्ट होता है। ठीक है, VGS T इसी थ्रेशोल्ड के लिए लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, during the rise time gate voltage rise from VGST to VGSP, T से P voltage sufficient to drive the MOSFET into on state. During TR drain current rise from 0 to full on current ID, turn on the time T on बराबर TDN पर TR। ठीक है, ये सारा का सारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है MOSFET का। जो VGST ये है हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ये है हमारा एक VGSP, ये लेवल है। ठीक है, TDF TDR ये जो हम जितना वहां पे हम लोग देख रहे थे सब इसी के अनुसार बना हुआ है, इसी करेक्ट, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है। ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग का ये कौन सा यूनिट है, लास्ट यूनिट है ना ये मल्टी वाइब्रेटर इसी यूनिट में क्या नेक्स्ट यूनिट में है? समरीन बताओ। कोई सिलेबस नहीं देखा है क्या? BSc सिलेबस ठीक है, ये वाला है तुम्हारा यूनिट 5, लास्ट यूनिट है फिजिकल स्ट्रक्चर बीजेटी इन एफईटी। इसके बाद है मोनोस्टेबल एंड स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आरसी इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, क्लिपर एंड क्लैम्बर सर्किट। ये हम लोग का 1 2 3 4 5 टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, मोनोस्टेबल एंड स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आरसी इंटीग्रेटर्स एंड डिफरेंशिएटर एंड क्लिपर एंड क्लैम्बर सर्किट। ओके, तो मल्टी वाइब्रेटर में क्या था, कौन सा टॉपिक था? मोनोस्टेबल एंड स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, पहले वाइब्रेटर समझते हैं क्या है। मल्टी वाइब्रेटर are sequential logic circuits that operates continuously between two distinct states of the high and the low. Sequential logic circuit can be used to build more complex circuits such as multi-vibrator, counter, shift register, latches and memories. Sequential circuit मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? दो तरह का सर्किट पढ़ते हैं हम लोग, sequential circuit and combinational circuit. Any idea? सर आई थिंक सर सीरीज वाला सर्किट, सर सीरीज में सब चीज सर सीरीज में जुटा हुआ है। एंड टू एंड सर में तो है, लेकिन एक्चुअली उसमें सिक्वेंशियल सर्किट में सीरीज तो कनेक्शन करते हैं, लेकिन एक चीज बात और है वहाँ पे कि वहाँ पे पहला सर्किट ऑपरेट होने के बाद
ही दूसरा सर्किट Yes. ऑपरेट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर सीरीज में करते हैं तो दोनों एक साथ होता है ना, यस सर। पहला ऑपरेट होके ऑफ हो जाएगा तब दूसरा वाला होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशनल में एक के बाद एक होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे बोलते हैं हम लोग मास्टर एंड स्लैब सर्किट, वैसा होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर सर जो है, 1 2 3 सर 1 2 3 मैनर में सर, पहले एक ऑन होगा फिर वो ऑफ हो हाँ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कैन बी यूज, ऐसा हम सीक्वेंशियल सर्किट यूज करके हम लोग जितना भी हम कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा शिफ्टर होता है, एडर होता है, ये सारा का सारा जो मेमोरीज बनाते हैं, फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप जो मेमोरी लैचेस जो बनाते हैं, रजिस्टर है, काउंटर से, सब का सब मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, ओके। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड more complex circuits such as multi vibrator, counter, shift and registers। हम लोग वही देखने वाले हैं मल्टी वाइब्रेटर। क्लॉक पल्सेस आर जनरली कंटिन्यूअस स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्ड वेवफॉर्म which are produced by a single pulse generator which such as multi vibrator। होता क्या है कि किसी भी सर्किट में जब तक हम, अगर मान लो एंड गेट है, ऐसा समझो एंड गेट है, एंड गेट में हम 3 इनपुट डाल रहे हैं, 3 इनपुट डाल रहे हैं और 3 इनपुट के हिसाब से एंड गेट हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं क्या, जब तक क्लॉक टिक करे, क्लॉक जब ऑन हो तभी ये काम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसी 3 इनपुट के साथ एक इनपुट हम क्लॉक का भी डाल देंगे उसमें। एक इनपुट जो क्लॉक का डालेंगे, जब जब क्लॉक टिक करेगा तभी एंड गेट मेरा रिजल्ट देगा, अदरवाइज उसके पहले वो 0 देता रहेगा। उसके पहले ऑन जो गेट है मेरा ऑन नहीं रहेगा। ठीक है, वो ऑन गेट हमारा जब तक स्विच ऑन करेंगे तभी हमको वो सही आउटपुट देगा। उस आउटपुट को हम यूज कर सकते हैं किसी भी इनपुट करने में। ठीक है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जब हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं, क्लॉक का बात करते हैं, वही क्लॉक हमारा कभी कभी ट्रिगर करता है, कभी कभी हमारा वो सिलेक्ट सिग्नल का भी काम करता है। Clock pulses are generally continuous square of the rectangular shaped waveform which are produced by a single pulse generator such as multi vibrator। मल्टी वाइब्रेटर टाइप का ही एक सर्किट है जो हमारे यहाँ हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पल्स जनरेट करता है। और वो मल्टी वाइब्रेटर कितना फास्ट होगा कि हम इतना पल्स जनरेट कर पाए कि हम सर्किट में वो हम रन भी करा पाए, दोनों बात है। तो इसी से हमारा जो कंप्यूटर है वो 1.5 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज हम उसका क्लॉक स्पीड बताते हैं। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं साइन वेव, इसको बोलते हैं साइन वेव। और इस तरह का जो वेव होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, साइन वेव एंड स्क्वायर वेव। ठीक है, इसमें देखो जीरो से वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ तक हाई पहुंचा और फिर घटना शुरू हुआ, घटते घटते जीरो पहुंचा, फिर माइनस में पहुंचा। ऐसे करके हमारा चल रहा है एकदम। ठीक है, समान अनुपात में वो घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। और ये वाला जो है हमारा, ये क्या है कि ये जीरो था, जो सीधे 5 वोल्ट, और यहाँ तक 5 वोल्ट मेंटेन किया, जो सीधे -5 वोल्ट, ये मेंटेन किया, सीधे 5 वोल्ट, मतलब या तो जीरो या तो वोल्टेज। सर बीच में सर कांस्टेंट रह रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा जीरो से सीधे 5 वोल्ट, ऐसे करके बढ़ नहीं रहा धीरे धीरे, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसको। The following list are terms commonly associated with the timing pulse or waveform, that is active high, active low किसको बोलेंगे? If the state change occur from a low to a high on the clock pulse rising edge or during the clock width, that is called active high। ठीक है, लो से हाई जा रहा है तो बोलेंगे एक्टिव हाई। Active low if the state change occurs from high to low on the clock pulse falling edge, that is active low। ये देखो, ये हाई जा रहा है नीचे से, ये जो लेग है, ये जो एंड है, ये एक्टिव हाई है, और ये फॉल कर रहा है तो ये एक्टिव
लो है, ठीक है। सर तो एक्टिव हाई और एक्टिव लो जो है वो बस स्क्वायर वेव में होता है सर, साइन वेव में नहीं होता है। साइन वेव में हम लोग एक्टिव बाय, तो साइन वेव तो एकदम चेंज, एकदम कंडीशन ही चेंज है ना, ये एसी करंट को दिखा रहा है, एसी करंट को दिखा रहा है, और ये डीसी को Yes, दिखा रहा है। डीसी में अगर हम सिग्नल भेजते हैं किसी को, वैसे ही भेजते हैं। डीसी में जब हम सिग्नल भेजेंगे, yes, sir, हम yes, वो 0 और 1 भेजना है, मान लो 0 और 1 भेजना है, ऑन या ऑफ भेजना है, तो या तो हम 5 वोल्ट भेजेंगे, है ना, तो 1 के लिए 5 वोल्ट, yes, 0 के yes, लिए -5 वोल्ट, 2 वोल्ट भेजना पड़ेगा हमको। तो हम yes, जितना ऑन ऑफ करेंगे वो स्क्वायर वेव के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हाई है, एक्टिव हाई ये है, और एक्टिव लो ये है, कह सकते हैं, लेकिन उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है हमको, वहाँ हम लोग इस चीज़ को मेजर नहीं करते हैं। क्लॉक बिट्स क्या होगा, तो जितना देर तक क्लॉक का बिट होगा, जैसे टिक, तो टिक जितना देर तक टिक हुआ, टिक लंबा आवाज हुआ, तो ये हमारा क्लॉक बिट है। दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द वैल्यू ऑफ द क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू अ लॉजिक 1 और हाई। मान लो हम किसी सर्किट को हम क्लॉक पल्स भेज रहे हैं, और इतना छोटा क्लॉक पल्स भेज रहे हैं वो सर्किट उसको समझ नहीं पा रहा है, या मान लो ऑन हुआ भी, तो मेरा मान लो कोई एडर था और हम बहुत छोटा हम टिक जनरेट किए, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ जो गेट्स लगे हुए हैं, जो हम लोग हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, वो हार्डवेयर पूरा ऑपरेशन तो कर पाए, उसके उतना तो मेरा बिट्स होना चाहिए टिक का। समझ में आ रही बात? yes, sir. ठीक है मणिशंकर। यस सर। तो ये जो है ना विड्थ है क्लॉक का, ये हाई और ये लो, ठीक है, हाई और लो। एज जो है हमारा, उसी को जो बोल रहे हैं क्लॉक विड्थ बोल रहे हैं। दिस इज टाइम ड्यूरिंग विच द वैल्यू ऑफ द क्लॉक सिग्नल इज इक्वल टू अ लॉजिक 1 और हाई क्लॉक पीरियड। दिस इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ट्रांजिशन इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज बिटवीन टू राइजिंग और टू फॉलिंग एज। क्या पीरियड उसका, कितना देर के लिए वो चेंज हो रहा है। दिस इज द ड्यूटी साइकिल, दिस इज द रेशियो ऑफ द क्लॉक विड्थ टू द क्लॉक पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो पल्स चेंज हो रहा है। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द क्लॉक पीरियड फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा क्लॉक पीरियड, मतलब एक कितना टाइम के लिए, तो 1 बटा टी, टी इज द टाइम। ये हमारा निकल गया सारा का सारा जो ऑक्सीलेशन सर। हाँ, क्या ऑसिलेशन, सर वो कितने टाइम में कितने बार ऑक्सीलेट किया सर वेव? हाँ कितने बार ऑसिलेट किया है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग बोलते हैं कि हम जो कंप्यूटर खरीदे हैं वो 1.5 गीगाहर्ट्ज का है, तो व्हाट इज 1.5 गीगाहर्ट्ज, मतलब हम जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वह 1.5 गीगाहर्ट्ज से कन्वर्ट करो गीगाहर्ट्ज तक, 1000 से गुना करेंगे तो वो आएगा मेगाहर्ट्ज, फिर 1000 से गुना करोगी तो आएगा किलोहर्ट्ज, फिर हम 1000 से गुना करेंगे तब आएगा हर्ट्ज। तो इतना फ्रीक्वेंसी हमारा एक सेकंड में जनरेट कर रहा है, वो है हमारा 1.5 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर, ठीक है, इतना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। सर तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी तो सर ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंप्लीटेड इन 1 सेकंड सर। किस चीज को बोल सकते हो ऐसा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सर ऐसे डिफाइन कर क्लॉक सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी, क्लॉक Yes, sir. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ क्या बोलोगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का ही तो डिफिनेशन देना है, तो ऐसे कैसे बोलोगे। सर तो जैसे ऑसिलेशन का होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। नहीं ना, जैसे मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाना है तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि एक सेकंड में दो फेज के बीच कितना बार ऑसिलेशन हो रहा है, कितना बार दोलन हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। या दूसरा तरीका बोलने का ये है कि हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एक एक 1 बाई क्लॉक पीरियड लिखेंगे, 1 बाई फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टी, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक बार दोलन करने जो टाइम लग रहा है उसको हम एक सेकंड में भाग दे दें, तो हमको पता चलेगा ना कि बाकी सेकंड में कितना बार दोलन होने वाला है। समझ में आ रहा है तुमको? यस। नहीं, तो सर टाइम फ्रीक्वेंसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी एक ही हुआ ना? फिर से बोलो।
टाइम फ्रीक्वेंसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी एक ही हुआ ना? तो टाइम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे टाइम फ्रीक्वेंसी मतलब? सर पहले ये फ्रीक्वेंसी जब ऑक्सीडेशन वगैरह में उसमें टाइम पीरियड होता था, कितने यस टाइम सर, में कितनी टाइम बार पीरियड होता है ऑक्सीडेट सर किया, उसमें, किसमें? टाइम पीरियड सर फ्रीक्वेंसी होता होता है था। सर। जैसे कि सर पेंडुलम वाला जो एग्जांपल होता है ना सर। यस सर, पेंडुलम वाला उसमें कितने बार टाइम पीरियड सबको कैलकुलेट करना रहता था। यस सर। टाइम फ्रीक्वेंसी हर जगह इस्तेमाल होगा। टाइम फ्रीक्वेंसी हर जगह इस्तेमाल होगा। जैसे हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी टाइम है। हम देखेंगे तो हम और अच्छी तरह से बता पाएंगे वो क्लॉक वाला, वो पेंडुलम वाला। लेकिन हम टाइम फ्रीक्वेंसी जो है बहुत लूज टर्म है और बहुत बार कर सकते हैं। जैसे मान लो हम ये कहें कि हमारे हमारे शहर में स्टेशन पे हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है, ठीक है? तो हम अगर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बताना चाहेंगे तो हम टाइम से ही बताएंगे वो टाइम फ्रीक्वेंसी, ठीक? यहाँ यस पे वाइब्रेटर के टर्म में हम बता रहे हैं। एक बार हम देख लेंगे, हम एक बार वो क्या तू बताया हो कौन सा सर, पेंडुलम वाला। पेंडुलम वाला। पेंडुलम सर, पेंडुलम, यस सर। तो पेंडुलम के केस में भी हम ये कह सकते हैं कि अगर पेंडुलम 1 सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट कर रहा है वो, तो उसका फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं उसको, यस सर। है ना? ओके। तो ये हमारा क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम बात करेंगे मोनोस्टेबल स्टेबल का, ठीक है? देख लेना जी। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लॉक पल्स जनरेटर। मोनोस्टेबल हम इसको रखता है कि हम इसको छोड़ दें, अभी टाइम हो रहा है, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। तो सर रहने दीजिए सर, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अगर तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे हम लोग आगे, और अगले क्लास में हम समझते हैं कि इसको खत्म ही कर देंगे। उसका तुम लोग टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद फिर एक बार रिवीजन थ्रू आउट कर देंगे, ठीक है? जो बच्चे बाद में नए आए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। यस सर, यस। यहाँ पे कुछ पूछना तो पूछो। सर थोड़ा स्टार्टिंग में सर कीजिएगा सर, स्टार्टिंग वाला पेज। यही था स्टार्टिंग, यही से था जहाँ पे हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक और बीजेटी पढ़े थे, है ना? सर बीच में रिवीजन क्लास रखिएगा क्या? सर हाँ, सही एक बार हम रिवीजन करा देंगे तुमको। MRQ से पहले एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन रख दीजिए सर। सर सीएम MRQ से पहले क्वेश्चन आंसर सेशन रख दीजिए, मार्किंग के पहले ऐसा क्वेश्चन अच्छा आंसर। रहता है। यस सर, बेटर रहता है रिवीजन करने में सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग अगले क्लास में रख लेते हैं उस चीज को, ठीक है। ठीक है ना? अगले क्लास में हम लोग, अच्छा अगले क्लास में हम अगले लोग एक क्लास काम में करते सर हैं। आप अगले क्लास मोनोस्टेबल में सर स्टेबल। अगले क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद वाले क्लास में रिवीजन वाला जो रहेगा हम लोग का क्लास, वो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से टॉपिक वाइज सवाल तुम लोग रखना। ऐसा नहीं कि हम अगर रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं और वहां तुम एफईटी का और मास्टर का क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है? हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, उससे सबको बहुत आसानी होगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चलते Okay. चलेंगे। टेस्ट जो और लीजिएगा सर यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों रहेगा उसमें। यूनिट 1-2 छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि यूनिट 1-2 हम लोग हमेशा कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है? यस सर। और वो Yes. छोड़ के हम लोग सवाल किए जाएगा इस बार, ताकि हम ओके लोग का सर। चूंकि 2 ही सवाल पूछना है, तो अब बहुत ज़्यादा रेंज होने पे हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं जो हमें पूछना चाहिए, ठीक है? तो अब यस वो सर। अगर हम चाहेंगे कि 2 ही सवाल में हम रेजिस्टेंस भी पूछ लें, हम डायोड भी पूछ लें, हम बीजेटी भी पूछ लें, तो कहाँ से होगा? ठीक है? और तुम लोग को अभी प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो ऐसा है कि कम पोर्शन ही पढ़ाएं, लेकिन वो अच्छे से तुम पढ़ो। इसीलिए इस बार का जो होगा वो हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ डायोड से रखेंगे, बीजेटी और इधर एफईटी से रखेंगे, ठीक है? ये सब सवाल रहेगा। वैसे जब हम लोग रिवीजन करेंगे
तो थ्रू आउट सारा रिवीजन करेंगे और रिवीजन क्लास जो होगा थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। क्रैश कोर्स वाला जो होता है वैसे एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर करके बताना नहीं है क्योंकि रिवीजन क्लास है। लेकिन अगर कोई क्लास नहीं किया था और किसी को कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो हैंड रेज करके रोक के वो सवाल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 6 Yes, sir. महीना में जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करने में फिर 6 महीना लगे, ये समझदारी तो है नहीं। रिवीजन रिवीजन जैसा होना चाहिए, फ्रेश क्लास जैसा Yes, sir. नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रोक के बोलेगा कि सर इसको फिर एक बार समझाइए, ठीक है सादिक। Yes, sir. Yes, sir. Next page, sir. Next page. ठीक है, फिर हम ये सब हम दोनों PDF हम शेयर कर देंगे, ओके। Okay, sir. और शमरीन थी ना क्लास में, कहाँ चली गई? सर वो चली गई। अच्छा, इसका ये लेके भेज देना, कौन भेजेगा? जी सर हम भेज देते हैं। ठीक, चलो बाय। सर बाय बाय।